स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ श्रृंखला। इसके पहले मैंने एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन पढ़ा दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको बड़ी संख्या पर फोकस करना है कि ये जो 49 लिखा है, 64 लिखा है, 169 लिखा है, ठीक है, इन्हीं तीनों संख्याओं से मिलकर बनी होंगी, इन्हीं तीनों संख्याओं से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर हमेशा आपको बड़े संख्या पर ही फोकस करना है, ठीक है। बड़ी संख्या पर आपको हमेशा ही फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए हमें फोकस करना है 49 पर कि 49 कैसे बनाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 1 है, 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस 3 कर दिया, प्लस ये वाला 3 लिख दिया मैंने। अगर मैं 3, 3, 6 और एक 7 करूँगा, ठीक है, जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 49, ठीक है, 49 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। वैसे अब देखेंगे कि 64 कैसे बना हुआ है। 64 का लॉजिक देखना है तो 4 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 1 8, 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए 69 लिखा हुआ है ना, 69 किसका स्क्वायर होता है। अब आपको समझ में आ गया कि जितनी संख्याएं हैं इनका एडिशन, अर्थात इनको जो प्लस कर देंगे आप, और प्लस करने पर जो संख्या बनेगी उस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आएगी, ठीक है। ये स्क्वायर है किसी संख्या का। तो वैसे अब देख लीजिए ये 169 किस संख्या का स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसके पहले बहुत बार आपको बताया हुआ है कि 25 तक का क्यूब और 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4 2 6 हो रहा है, तो 6 में कितना जोड़ दूँगी, 13 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, 7 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 13। देखिए 4 प्लस 2 और प्लस 7 तो हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आएगा 7। ये मैंने आपको बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है निकालने का तरीका। जैसे मैंने बताया है आप ऐसे करेंगे तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या है ये देखिए 5, और अंतिम संख्या है 2। अगर 5 में से 2 माइनस करूँगा तो 3 आएगा। देखिए 5 - 2 बराबर 3 आ गया, ये 3 आ गया, देखिए ये वाला, ठीक है। वैसे ही अब अगर मैं पहली संख्या है 6 और लास्ट संख्या है 1, अगर मैं 6 में से 1 माइनस करूँगा तो आएगा 5। ये देखिए 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैसे ही मुझे करना है 8 से माइनस करना है 4 को, 8 को माइनस करूँगा 4 से तो आएगा 4। तो यहाँ पर आएगा 4, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा, बिकॉज यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जो बड़ी संख्या है उस पर फोकस करना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 81 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 1 × 9, तो देखिए 81 आ रहा है। ये संख्या से अगर आप इसको भाग देंगे, इस बड़ी वाली संख्या को इस संख्या से अगर आप इस संख्या को भाग देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी चारों जो ये 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, यहाँ पर भी ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, इनका मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि इस 81 को काट दें, ठीक है। तो देखिए 3 × 3 × 3 × क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 3 × 9, 9 × 27, यहाँ पर भी कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तब एक संख्या बनेगी, और उस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी। तो ऐसा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करना है मुझे,
जो ये इन तीनों संख्याओं को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। अब अगर इस 27 से मैं इसको भाग दे दूँ 81 को, ठीक है, देखिए भाग दे रहा हूँ मैं, अगर मैं भाग दे दूँगा तो ये 3 बार कटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ चारों संख्याओं को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो 81 है ये कट जाएगा। करके देख लीजिए, देखिए 3 यहाँ पर तो 27 आ गया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 27 आ गया था। अब 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21, 2 3 दूनी 6, 2 8, देखिए 81 आ गया ना, ठीक है। तो आपको यही करना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ, इन 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, ठीक है। अब इन चारों संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करने पर 81 आना है, ठीक है। आपको बताना है फिर यहाँ पर कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगी 81 आए। तो मैंने आपको बता दिया है, पहले इन तीनों संख्याओं को यदि आप मल्टीप्लाई करके और 81 को भाग दे देंगे तो यहाँ की संख्या आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ध्यान से आपको समझना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, 8 × 2 तो बराबर होगा 16, और अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 15, ये 15 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ही अब क्या करेंगे आप, अगर यहाँ से 9 से और इस 2 से और इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 से 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 17 लिखा हुआ है और ये वाला 15 यहाँ लिखा हुआ है। क्या हो रहा है कि पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद में जो मल्टीप्लाई के बाद में आ रही संख्या उसमें से 1 माइनस कर दिया जा रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 9 है और ये 5 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 9 है और ये 5 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 × 5 = 45 होता है, और अगर 1 माइनस करूँगा तो 44 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये 44 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये देखिए ये 17 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो कैसे होगा, देखो 4 × 5 तो ये हो जाएगा 20, इसमें से 1 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 19। समझ में आ गया होगा, देखिए ये 19 लिखा हुआ है यहाँ, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये 19 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब आगे क्या करना है, देखिए फिर से आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए अगर आप इस 7 का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 7 × 4, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, और माइनस अगर आप 1 करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है आगे वाली संख्या जैसे 2 लिखा था, पहले शुरुआत कहाँ से हुई, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई 2 का हुआ, ठीक है, तो 16 आया, देखिए यहाँ पर, और 1 माइनस हुआ तो 15 आ गया, देखिए, ठीक। वैसे फिर ये वाली संख्या छोड़ देनी है, फिर इस संख्या से करना है, ध्यान रखिएगा आप, इस संख्या को एक बार केवल मल्टीप्लाई में लेना है, फिर दोबारा इसको लेना है और इसको लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, पीछे वाली संख्या को छोड़ देना है, फिर इस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है। आप समझने का प्रयास करिए, आप समझ जाओगे, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब वैसे अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझिए, इस 7 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है, 7 × 8 तो 8 सत्ते 56 होता है, 56 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 55, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया, जो लॉजिक चल रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, शुरुआत 8 से हुई है, ध्यान रखना है, शुरुआत 8 से हुई है, पहले 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आ गया, 1 माइनस कर दिया गया, 15 लिख दिया गया, ठीक। अब इस 8 को छोड़ दिया गया, अब इस 2 को सिर्फ लिया गया, ठीक है, इस 2 को, उसके बाद में इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया गया इस 9 से, तो 9 दूनी 18 होता है, 18 में से 1 माइनस करके यहाँ पर 17 लिख दिया गया। अब इस 2 को भी छोड़ दिया गया, अब इस 9 को लिया गया, इस 9 से और इस 5 को मल्टीप्लाई किया गया तो 9 × 5 = 45 हुआ, 1 माइनस किया गया तो यहाँ पर 44 हो गया, ठीक। अब इस 9 को भी छोड़ दिया जाएगा, अब यहाँ पर इस 5 को लिया जाएगा और इस 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 × 4 = 20 होगा, 20 से 1 माइनस करेंगे 19 होगा। वैसे ही यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, अब इस 4 को लेना है तो 7 × 4 = 28 होगा, 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 27 होगा, और आगे देखिए यहाँ पर अब ये लॉजिक यहाँ पर आएगा।
तो 7 8 56 होगा, 56 से 1 माइनस करेंगे तो 55 होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर में लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आपके बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं और आप इसको समझ नहीं पाते हो। जब आंसर की आती है तब आप समझते हो इस चीज़ को। ठीक है कि अरे ये क्वेश्चन तो ऐसा था, मुझे समझना चाहिए था ध्यान से। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। आप जो आंसर देते हो वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने ढंग से, कितने बढ़िया से समझ पा रहे हो। तो ये आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लॉजिक चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको देखिए, इस रेखा को और इस रेखा को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको दोनों को मिला, ये दोनों आमने सामने है ना, ये दोनों 8 और 72 आमने सामने। ठीक है, एक दूसरे के सामने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इस 8 को ऐसे लिख दें, ठीक, इस 8 को देखिए ध्यान से, इस 8 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का अगर मैं निशान लगा दूँ, चिन्ह लगा दूँ। ठीक, और इसी 8 में, इस 8 में जो ये 8 लिखा था, इसी में मैं 1 प्लस कर दूँ। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। ठीक, अगर 1 प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 72 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 72 लिखा हुआ है। इस 8 को मैंने ऐसे लिख दिया और दूसरी बार मैंने क्या किया, इस 8 में 1 प्लस करके लिख दिया। ठीक है, तो 9 हो गया। 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। 8 9 72 हो गया। देखिए यहाँ पर 72 आया हुआ है। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये रेखा, ये वाली, इस वाली रेखा को देखिए, आप इस रेखा को देखिए। ठीक है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 156 है। तो ध्यान से समझिए क्या करना है, 12 इंटू, और इस 12 में 1 प्लस करके लिख देना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये देखिए मैंने 13 लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले जो संख्या है ये वाली छोटी वाली संख्या ऐसे लिख दी गई है और दूसरी बार क्या किया गया है, इसी संख्या के साथ में इसी में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, ये 6 लिखा हुआ है, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, और इसी 6 में मैं 1 जोड़ दूंगा। ठीक है, 1 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा और उसी 7 से मैं इस 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 7 होता है 42। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आएगा 42। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जितनी छोटी संख्याएँ दी हुई हैं उनमें 1 जोड़ करके उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, जो संख्या आ रही है उसी को लिख दिया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। सभी वीडियोज़ को आपको सीरियल वाइज देखना है जिससे कि आपको इसका हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ 26 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए 5 × 3 और × 2 कर दीजिए आप। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए इधर ही कर दे रहा हूँ, 5 × 3 × 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 नहीं 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। समझ गए आप। अब क्या करना, एक बार तो मैंने मल्टीप्लाई किया, अब क्या करना है, इन्हीं तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। 5 2 7 3 10। ठीक है, 5 + 3 + 2। ध्यान समझिएगा, 5 3 8 और 8 2 10, 10 आ गया। अब इस 30 से इस 10 को माइनस कर देना है। अगर आप इस 30 से इस 10 को माइनस करोगे, 30 - 10, तो ध्यान से समझिए ये आएगा 20, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए। पहले इन तीनों संख्याओं को 5 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 30 आ जाएगा। गुणा करना है, गुणा करने पर 30 आएगा। और उसके बाद में क्या करना है, जो गुणा करने पर आ रहा है वो संख्या आपको अलग लिख लेनी है। उसके बाद में 5 2 7 3 10 इनको जोड़ लेना है और जो गुणा करने पर संख्या आई है उसमें से इसको घटा देना है। घटा देने के बाद जो संख्या बचेगी उसको बीच में यहाँ लिख देना है। अब वही यहाँ पर भी करना है। देखिए 8 × 1 आप करेंगे।
ठीक है। 8 इंटू 1 करेंगे अर्थात 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही आएगा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको मैं बता देता हूँ 8 इंटू 1 इंटू 5, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 40। ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, 8, 5 और 1 इनको जोड़ देना है। देखिए 8, 5 प्लस 1 अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, और अगर इस 40 से 14 को माइनस कर देंगे, 40 माइनस 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा 26। ये देखिए 26 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इन तीनों संख्याओं को मैंने आपस में गुणा किया, जो संख्या है उसको मैंने ये 40 के रूप में लिख दिया है। उसके बाद में 8, 5 और 1 को मैंने जोड़ दिया, जो संख्या आई उस संख्या को ए से 40 से माइनस कर दिया, जो गुणा करने पर आई थी संख्या। ठीक है, वो 40 थी, मैंने माइनस कर दिया तो जो संख्या बची वो आई 26। ये ध्यान रखना है, तो मैंने ये 26 लिख दिया है। अब ऐसे यहाँ पर भी करना है। ठीक है, 9 इंटू 2 इंटू 3, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 तियाँ 54 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर 54 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में अब जोड़ दीजिए, 9 3 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। 54 से आपको 14 माइनस कर देना है, तो आप 54 से 14 देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 54 से आप 14 माइनस करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 40। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 54 से 14 माइनस करने पर 40 आएगा और 40 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपको आंसर देना है इसका बी, 40 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या हो रहा है, वीडियो को पॉज करना है प्रत्येक क्वेश्चन पर और आपको क्वेश्चन का आंसर देने का स्वयं से प्रयास ज़रूर करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आपको ज़रूर ऐसा करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये 11। ठीक है, और 11 से फिर 20 और 20 से फिर यहाँ पर भी एक संख्या आएगी। तो देखिए अगर मैं 7 कर दे रहा हूँ, 7 प्लस 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जोड़ दे रहा हूँ उसमें, तो देखिए 7 और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 11 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा 11 ये लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, और सीरीज ऐसे चल रही, 7 से 11, फिर 11 से 20 और 20 से फिर यहाँ पर कोई संख्या आएगी। अब देखिए 11 के साथ में ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पर 20 आ जाए, तो देखिए 11 और प्लस 3 का स्क्वायर में जोड़ दूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 11 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 भी लिखा हुआ है, ये देखिए 20 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और ये 11 ये लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं 20 के साथ में भी ऐसा कुछ करूँ कि यहाँ पर भी एक संख्या आ जाए। ठीक है, कोई संख्या है, तो इसमें लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए तो पहले 2 का स्क्वायर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर प्लस, अब जो है 4 का स्क्वायर प्लस होगा। तो ऐसा कर सकता हूँ, देखिए 20, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, 20 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 20 में 16 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 8 है, 8 से 17 हुआ है, 17 से 35 हुआ है, 35 से यहाँ पर भी कोई संख्या आएगी। ठीक है, तो लॉजिक मुझे देखना है, लॉजिक के अनुसार मैं 35 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई या माइनस प्लस डिवाइड कुछ कर दूं कि यहाँ पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, 8 इंटू 2 कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में 1 प्लस कर दूंगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लॉजिक मैंने इतना लॉजिक लगाया तो मुझे ये 17 तो मिल गया। ठीक है, अब देखिए 17 के साथ भी मैं करता हूँ। देखिए 17 के साथ में क्या लॉजिक लगेगा, 17 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 34। ठीक, और अगर मैं 34 में 1 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 35। ठीक, ये 35 है, ध्यान रखिएगा ये 35 है। तो देखिए ये 35 तो ये लिख गया। ठीक है, आगे 35 भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे भी ऐसे करना है, 35 के साथ में भी ऐसा कुछ करना है कि लॉजिक यहाँ पर आए। ठीक है, देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, और अब फिर 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना है आपको, यही लॉजिक चल रहा है।
तो देखिए 35 इंटू 2, 35 के साथ में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 70 में आप 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 71, 71 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 71, ध्यान रखिएगा ये 71 आएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में पढ़ाया है, ठीक है। लॉजिक के अनुसार जितना मैंने आपको बताया सब ध्यान से पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए सभी क्वेश्चन मैं रेलवे में आए हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ RRB JEE 31/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से आप अध्ययन करिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।